हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल शुक्र दोष और उसकी चिकित्सा का वर्णन हम पढ़ेंगे। कुल मिलाकर 11 शुक्र दोष का वर्णन आचार्य सुश्रुत करते हैं। 11 शुक्र दोष है वातज, पित्तज, श्लेष्मज, रक्तज, कुणपगंधी, ग्रंथि, पूती, पूई, क्षीण, मूत्र और पुरीस गंधी। ये सारे के सारे 11 प्रकार के शुक्र दोष हैं। एक बार फिर से देखेंगे। वातज शुक्र दोष, पित्तज शुक्र दोष, श्लेष्मज शुक्र दोष, शोणितज यानी रक्तज शुक्र दोष, कुणपगंधी युक्त शुक्र दोष, ग्रंथीभूत शुक्र दोष, पूती शुक्र दोष, पूई शुक्र दोष, क्षीण शुक्र दोष, मूत्र गंधी शुक्र दोष और पुरीस गंधी शुक्र दोष। टोटल यह 11 शुक्र दोष है। ठीक है। 11 शुक्र दोष में जो वात शुक्र दोष है उसके लक्षण जो होंगे वात के सदृश होंगे। पित्त शुक्र दोष के लक्षण पित्त के सदृश होंगे। कफज शुक्र दोष का लक्षण कफ के वर्ण और कफ से युक्त के गुणों युक्त होगा। रक्त शुक्र दोष के बारे में बताया गया है, वह कुणपगंधी होता है। कुणपगंधी यानी जैसे मृत शरीर से जिस प्रकार की स्मेल आती है वैसी स्मेल रक्तज शुक्र दोष में आता है। और वह अनल्प, अनल्प मतलब अधिक मात्रा में शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो कुणपगंधी और अनल्प जो लक्षण है वह रक्तज शुक्र दोष का बताया हुआ है। ग्रंथीभूत जो शुक्र दोष है उसमें है वात और कफ का अनुबंध होता है। इसी प्रकार से पूती शुक्र दोष और पुई शुक्र दोष, इन दोनों शुक्र दोष में पित्त और कफ का अनुबंध मिलता है। क्षीण शुक्र दोष में पित्त और मारुत दोष की अधिकता रहती है। और मूत्र गंधी शुक्र दोष और पुरुष गंधी शुक्र दोष, यह दोनों शुक्र दोष सन्निपात से उत्पन्न होते हैं। ये जो टोटल 11 शुक्र दोष बताए हैं इनमें से 4 जो हैं वह साध्य हैं, यानी वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, ये 4 साध्य हैं। फिर 5 जो हैं वह कृत साध्य हैं, यानी कुणपगंधी, ग्रंथीभूत, पूती, पूई और क्षीण, ये 5 जो हैं वह कृत साध्य है। 4 साध्य हैं, 5 कृत साध्य हैं और लास्ट के जो 2 हैं मूत्र और पुरीस गंधी, ये 2 असाध्य हैं। अब इनकी चिकित्सा क्या बताई है? इसकी चिकित्सा में जो शुरू के 3 शुक्र दोष है, शुक्र दोष 3, उसमें स्नेहन और स्वेदन दोनों बताया हुआ है। और वमन, विरेचन, अनुवासन, स्थापन बस्ती, साथ में उत्तर बस्ती भी हम शुरू के 3 दोष में दे सकते हैं। बाद के जो शुक्र दोष है 3 के अलावा उनमें हम स्वेदन नहीं देते हैं। ठीक है। स्नेहन, वमन, विरेचन, अनुवासन, स्थापन और उत्तर बस्ती, वह शुरू के 3 शुक्र दोष को छोड़ के अन्य शुक्र दोष में हम देते हैं। आगे बताया है कि जिस पुरुष को कुणपगंधी युक्त शुक्र दोष है तो उसको हमें धातकी पुष्प, खदीर, दाडिम अर्जुन से सिद्ध सर्पी का प्रयोग कराना चाहिए। यानी कुणपगंधी शुक्र दोष में धातकी पुष्प, खदीर, दाडिम अर्जुन से साधित सर्पी का प्रयोग अथवा सालसरादी गण से सिद्ध सर्पी का प्रयोग कुणपगंधी शुक्र दोष में हमें करना चाहिए। ग्रंथीभूत शुक्र दोष की चिकित्सा में आचार्य बोलते हैं कि सटी से सिद्ध सर्पी अथवा पलाश के क्षार से सिद्ध सर्पी का प्रयोग ग्रंथीभूत शुक्र दोष में हमें करना चाहिए। ग्रंथीभूत शुक्र दोष में दोष का अनुबंध वात और कफ होता है। आगे अगर हम देखें तो पुई शुक्र दोष में परुषक अथवा वटादी गण से सिद्ध सर्पी का प्रयोग पुई शुक्र दोष में हमें करना चाहिए। क्षीण शुक्र दोष में जो चिकित्सा है वह शुक्रवर्धन द्रव्यों का प्रयोग हमें क्षीण शुक्र में करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जिसमें विटप्रभ यानी पुरुष गंधी शुक्र दोष है उसमें चित्रक, उसीर और हिंगू से सिद्ध सर्पी का प्रयोग हमें पुरुष शुक्र दोष में हमें करना चाहिए। और जो शुरू के 3 शुक्र दोष थे उसमें स्नेहन के साथ स्वेदन था, परंतु जो बाद के शुक्र दोष है उसमें स्नेहन है, वमन है, विरेचन है, अनुवासन है, निरुबस्ती है और उत्तर बस्ती है। तो ये जो चिकित्सा है ये शुक्र दोष की बताई है। शुद्ध शुक्र दोष का क्या लक्षण है? शुद्ध शुक्र का क्या लक्षण है? शुद्ध शुक्र का लक्षण है स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम ई छंति केच्युता तेल छोद्र निभम तथा, यानी स्फटिक के समान होता है उसका वर्ण, द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, स्निग्ध होता है, मधुर होता है और मधुगंधी यानी हनी के समान, जैसा स्मेल हनी में आता है वैसा ही स्मेल शुक्र में आता है। ये तो बताया सुश्रुत ने, लेकिन कुछ आचार्य बोलते हैं कि तेल छोद्र निभम भी शुक्र के बारे में ऐसा बताया है।
I hope you all understand this. Thank you very much for watching. Thank you once again.